दोस्तों, बेंगलुरु में एक लड़की के 59 टुकड़ों में काटे जाने की घटना। बेंगलुरु की इस दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह कहानी एक ऐसी युवती की है जिसे निर्दयता से मौत के घाट उतारकर उसके 59 टुकड़े कर दिए गए थे। इस दर्दनाक घटना के बाद पुलिस ने बड़ी सावधानी और सूझबूझ से कातिल तक पहुंचने का काम किया। आइए जानते हैं इस खौफनाक मामले की पूरी कहानी और पुलिस ने कैसे इस केस को सुलझाया। घटना की शुरुआत तब हुई जब बेंगलुरु में रहने वाली यह युवती, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होगी, एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वह अपने करियर में कुछ बेहतर करने की चाहत में बेंगलुरु आई थी और वहाँ अकेली रह रही थी। लेकिन अचानक से उसका कोई संपर्क अपने परिवार या दोस्तों से नहीं हो पा रहा था, जिससे चिंता बढ़ गई। शुरुआती में जब जांच की गई तो युवती कई दिनों तक अपने परिवार या दोस्तों से संपर्क नहीं कर पाई, तो उसके परिवार ने पुलिस से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने युवती की फ्लैट का निरीक्षण किया, लेकिन वहां कुछ खास सुराग नहीं मिले। लेकिन कुछ दिनों बाद एक घटना ने इस मामले को नया मोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शहर के एक सुनसान इलाके में कूड़ेदान के पास से कुछ बदबू आने लगी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ संदिग्ध वस्तुएं देखी और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें वहां एक बक्से में बंद शव के टुकड़े मिले। शव की स्थिति इतनी खराब थी कि पहचान करना मुश्किल था, लेकिन पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह लापता युवती का शव हो सकता है। जब पुलिस ने शव के टुकड़ों को फोरेंसिक लैब में भेजा और डीएनए टेस्ट कराया, इसके परिणाम स्वरूप पता चला कि यह युवती वही थी जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस के सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इस युवती की हत्या किसने और क्यों की। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस ने युवती के फ़ोन रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया गतिविधियों और दोस्तों व सहयोगी से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि युवती एक जान पहचान वाली व्यक्ति जिससे उसकी दोस्ती हाल ही में हुई थी, उससे कुछ दिनों पहले मिला था। उस व्यक्ति का बर्ताव संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिससे पुलिस का शक उस पर गया। पुलिस ने उस व्यक्ति को निगरानी में रखा और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगी। पुलिस ने पाया कि घटना वाले दिन वह व्यक्ति शहर के उसी इलाके में देखा गया था जहां से शव के टुकड़े बरामद किए गए थे। यह भी पता चला कि उस व्यक्ति ने हत्या के बाद शव के टुकड़े अलग अलग जगह फेंके थे ताकि उसकी पहचान न हो सके। जब पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और कातिल से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि किसी व्यक्तिगत विवाद के चलते उसने युवती की हत्या की और फिर शव को काटकर उसके टुकड़े कर दिए ताकि उसे पहचान न सके और पुलिस उसे न पकड़ सके। कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। इस मामले ने पूरे देश को हिला दिया और कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। युवती के परिवार को न्याय दिलाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, लेकिन इस घटना ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे आसपास किस तरह के लोग हो सकते हैं। यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी के रूप में आई है कि हमें अपने आसपास के लोगों और संबंधों के बारे में सतर्क रहना चाहिए, खासकर जब हम किसी अनजान शहर में अकेले रहते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखना, किसी संदिग्ध व्यक्ति से दूरी बनाना और समय पर सही कदम उठाना ऐसी घटनाओं से बचने के कुछ उपाय हो सकते हैं। यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि इंसानी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है और कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे मामलों में तेजी से काम करने की ज़रूरत है। बेंगलुरु पुलिस ने इस केस को सुलझाने में जो मेहनत की वह सराहनीय है, लेकिन समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें भी सतर्क रहना होगा। दोस्तों, आपकी
क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी दरिंदों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसी दरिंदगी करने से पहले 100 बार सोचे। जय हिंद।